यदि आपका मन किसी स्त्री को देख करके दिल धक धक करने लग जाए, है क्या सही? किसी को देख के दिल धक धक करने लग गया, समझ लो कि मन गंदा है। बोलो हाँ। किसी पुरुष को देख के मन कुछ कहने लग जाए तो समझ लो गंदा है। किसी का पैसा देख के यदि आपके अंदर कुछ हो रहा है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास क्यों है, किसी का धन देख के यदि आपके मन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपका मन गंदा है। क्यों? किसी की उन्नति, किसी की तरक्की देखकर यदि आप परेशान हो रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आप अपना मन टेस्ट कर सकते हैं कि सही चल रहा है कि गलत है। तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये बात आप किसी से बता नहीं सकते ना, तो उसे देख के हमारा मन कुछ कुछ कर रहा है, नहीं तो फिर लोग मजे लेने लग जाएंगे। लेकिन आप अपने को तो बता दो कि आप सही हो कि गलत हो। तो ये आपकी बातें हैं, आप अपने को कसौटी में देख सकते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो सच बताओ, आप सही हैं? मन सही है कि गलत है? क्यों? मन सही है आपका कि अभी भी भटकाव है जगत का? क्यों मैया? अभी भी किसी को देख के ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करती हो? तरक्की देख के जलन वलन तो नहीं होती? ये मन की शुद्धि का उपाय है। इसलिए क्या करें? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इसलिए कहता हूं, मन ऐसा बनाओ कि कोई कितनी तरक्की कर जाए, किसी के सुख में आपको सुखी होना चाहिए। तू सुखी है, हम भी खुश हैं। कोई दुखी है तो हम भी दुखी। आपके दुख से हम दुखी हो गए, आपके सुख से हम सुखी हो गए। यही निर्मल मन की पहचान है। उल्टा ना हो कि दुख में सुख और सुख में। इसलिए कहता हूं कि पहले मन पे आप लोग काम करो। मन बड़ा पापी है। अच्छा बताओ, ये जो हमारा जीवन है, मानव शरीर, ये जो हमारा जीवन है, ये हमें काय के लिए मिला है? मानव जीवन क्यों मिला है? किसी को सताने के लिए, मारने के लिए, काय के लिए? एक दिन भरत जी ने सोचा कि सारी जिंदगी गुजर गई, वही काम रोज करते हैं हम लोग। क्यों? आप लोग वही काम रोज करते हैं, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं। बोलो हाँ, रोज वही काम है आपका। तो एक दिन भरत जी ने सोचा कि ये सब क्या हम यही करते करते मर जाएं? एक दिन उन्होंने सब छोड़ा और एक नदी के, गंडकी नदी के तट पर जाके तपस्या करने लगे। सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया और गंडकी के किनारे तपस्या करने लग गए। लेकिन तपस्या करते करते भी एक घटना घट गई। क्या हुआ? तपस्या करते करते एक घटना घट गई। एक मृग का बच्चा पानी पी रहा था, मतलब एक मृगी पानी पी रही थी, तो शेर झपट्टा मारा मृगी को खाने के लिए। तो मृगी ने जान बचाने के लिए छलांग मार दी नदी पार करने के लिए, और वो मृगी गर्भवती थी, मतलब डिलीवरी का समय था, और जोर की छलांग मारी तो उसका गर्भ पानी में ही गिर गया, मतलब बच्चा पैदा हो गया। अब मृगी तो बेचारी मर गई, लेकिन उसका बच्चा नया अभी पैदा हुआ और वो भी ठंडे पानी में जाके गिर गया। अब भरत जी वहीं नहा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कि यदि इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। तो भरत जी ने उस बच्चे को बचाए और अपनी कुटिया में ले आए, और कुटिया में ले आए और बस उस मृग के बच्चे को नहला रहे हैं, उसे सुखा रहे हैं, उसे घास खिला रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं गाय का, और उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, उसे बचा लिया, ये तो बहुत अच्छी बात थी। किसी के प्राण आपने बचा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर भरत जी ने गलती क्या कर दी कि उस मृग के बच्चे को बचाए तो, लेकिन उस मृग के बच्चे से उनको प्यार हो गया।
मेरा मृग। जैसे आप लोगों को अपने कुत्ते से प्यार हो जाता है, मेरा कुत्ता। अब भरत जी उस मृग के बच्चे को नहलाएं, धुलाएं, चराएं, टहलाएं। एक समय आया कि भरत जी के मरने का टाइम आ गया। भाई मौत तो आनी है। और भरत जी के जब मरने का टाइम आया तो उनके मन में एक ही बात आई कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस मृग का कौन ख्याल रखेगा और मृग का ध्यान कैसे रखा जाएगा। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब देखो जरा, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। बोलो हाँ। मृग का चिंतन करते करते आप लोग भी यही करते हैं। पहले संसार में आप आसक्त होते हैं, फिर संसार की याद में आप तड़पते हैं। आपकी स्थिति कैसी है, एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गोबर का कीड़ा होता है जिसे गुबरीला कीड़ा कहते हैं, काले कलर का होता है। वो गोबर का ना गोला बनाता है। देखा कभी आप लोगों ने? मैया, एक गोबर का कीड़ा था जो कि गोबर का गोला बनाता और फिर उसे धक्के मार मार के अपने बिल की ओर लेकर के जाता। एक गुबरीला कीड़ा ने आज लालच आ गया उसको कि थोड़ा बड़ा गोला बनाऊं, और बड़ा गोला बनाया। धक्के मारते मारते अपने बिल की ओर ले गया। और जब ले गया तो देखा क्या कि बिल का छेद छोटा है और गोबर का गोला तो वो अंदर घुसा ही नहीं, उसके बिल के अंदर गया ही नहीं। उसकी सारी मेहनत बेकार। सारा जोड़ तंगोड़ के लाया और जहां ले जाना था वहां तक तो वो ले जा ही ना सका। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम सारी जिंदगी इनसे 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 प्यार मोहब्बत करते हैं और सबका गोला बना लेते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी हमारे संग जाने वाला, और इनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे संग जाएंगे ही नहीं, उनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़े बैठे हैं। एक बात बहुत समझने की है, हम में से कोई भी यहाँ के नहीं है। यहाँ तो हम मेहमानी करने आए हैं। यहाँ हम क्या करने आए हैं? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या? क्यों 100 साल से ज्यादा क्या? क्यों मैया? तो आप यहाँ की हो कि वहां की हैं? कहाँ की? नहीं, भूल गई मैया, कंफ्यूज हो गई, क्या बताऊं। वहां की कहने में डर लग रहा है, दिल धक 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 धक। वहां से सब डरते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। आपको मरने से इतना डर काहे लगता है? ये भूल मत जाना। आप सच्ची बताऊं, यहां के लोगों के चक्कर में, यहां के मोह में हम ऐसे उलझ गए कि हम भूल गए कि हमें जाना भी है, और जहां जाना है वहां ये लोग ना जाएंगे। क्यों? सही है? इसलिए ये बात रट लो, यहां रहो मेहमानों की तरह। जैसे आप किसी के, अच्छा आप लोग वृंदावन आए तो आपको यहां रहने के लिए कमरा मरा मिला कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे यहां आप हो, यहां कमरे में हो, यहां भी आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं को आप अपना नहीं मान रहे हो कि ये व्यवस्था हमारी है। आपको पता है कि 7 दिन बाद ये कमरा खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही ये 7 दिनों के लिए है, तो ये जिंदगी भी अधिक से अधिक 100 साल के लिए है। खाली तो इसे भी करना पड़ेगा। चलो भाई साहब खाली करो, कोठरी खाली करा ली जाएगी। तभी वहां पर इंद्र आ गए
और इंद्र ने कहा सुखदेव जी ये भागवत हमें सुना दो, हमें सुना दो, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में ये भागवतामृत हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी हंसे, अरे इंद्र आप श्रद्धा लेकर आते तो मैं आपको ये अमृत पिला भी देता, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं। ये कथा सौदागरों की नहीं श्रद्धालुओं की है। इसलिए सुखदेव जी ने इंद्र को अधिकारी ना समझकर उन्हें भागवत नहीं सुनाई। तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो भैया, भागवत सुनने के अधिकारी भी सब नहीं है। आप सुन रहे हैं, भगवान की कृपा है। कुछ लोग यहाँ बैठकर भी नहीं सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा भी नहीं हुई है, इसलिए बैठे यहाँ है, सुन नहीं रहे। क्योंकि भगवान की कथा वही सुन सकता है ना जिन पर उनकी कृपा है। 2 चींटियां थी, एक चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी, एक नमक के। एक दिन नमक वाली चींटी शक्कर वाली चींटी से मिलने गई। कहो बहन कैसी हो? हाँ हाँ मजे में। तो ये बताओ खाती क्या हो? नमक वाली ने खवा दिया, शक्कर खाने वाली ने नमक खाया। थू 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 थू, खारा खारा खाती रहती हो, कभी मेरे घर आना। अब नमक खाने वाली चींटी गई तो शक्कर की चींटी के यहां, शक्कर खाने वाली के यहां, वो शक्कर के ढेर में रहती थी। पर नमक वाली ने सोचा पता नहीं जा रही हूं, उसके घर में कुछ मिले खाने को ना मिले, इसलिए अपना नमक दबाए ले चलो। तो जमाने में कोई बैग वैग तो था नहीं कि कंधे पे आपकी तरह लटकाई चल दे, है ना। तो चींटी ने अपने मुंह में ही जरा सा नमक का ढेला दबा लिया और नमक का ढेला दबा के इस तरफ सेट कर लिया और शक्कर वाली चींटी के घर गई। उस शक्कर के ढेर में बैठी है। शक्कर वाली ने कहा बहन आओ खाओ। अब वो खा रही है शक्कर, पर चूंकि शक्कर खा रही है पर ऑलरेडी उसके मुंह में नमक था, तो उसे स्वाद किसका मिल रहा था? शक्कर खाने पर भी स्वाद नमक का ही, क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी नमक का ढेला था। शक्कर वाली ने कहा कैसी लगी? नमक वाली ने कहा कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज लगती थी वैसी लगी। शक्कर वाली को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है, तो उसने कहा मुंह खोल। मुंह खोला तो नमक का ढेला गिर गया, और जब गिरा और अब की बार शक्कर खाई तो दीवानी हो गई नमक वाली चींटी शक्कर की। उसी तरह मेरी प्रार्थना आपसे कि वृंदावन आए हो तो आप लोग भी अपना अपना नमक का ढेला गिरा दो। यदि ये नमक का ढेला मुंह में दबाए रखोगे तो शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। ये कथा शक्कर है, ये कथा शक्कर है, और आपने जो नमक का ढेला दबा रखा है, हाँ ये नमक का ढेला क्या है? आपका एटीट्यूड, आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपका दुर्व्यवहार, यही नमक का ढेला है। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। आपके अंदर क्रोध है तो भी कथा नहीं सुन पाएंगे। बैठे हैं शक्कर के ढेर में, लेकिन स्वाद क्रोध का ही आएगा, क्योंकि मुंह में क्रोध दबा है। बैठे कथा के ढेर में है पर स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि एटीट्यूड, अहंकार, घमंड ज्यादा है। अरे दुनिया के लोगों के सामने तो घमंड चलो ठीक भी है, पर ये तो भगवान का घर है, यहां घमंड किस बात का? जमाने में अकड़ के खड़े हो, यहां तो संस्कार नम्रता से झुक जाओ। यहां तो भगवान भी झुककर अपनी माता को प्रणाम करते हैं। इसलिए चींटी जो है वो और कोई नहीं, आप और हम ही वो चींटियां हैं। शक्कर की चींटी बनना है, नमक की चींटी बनना है, मर्जी आपकी। कथा में बैठे हो तो सिर्फ कथा
का पान करो, कथा का आनंद लो। उसने उस बच्चे की तरफ खिसका दी, ये लो ये दवाई। अच्छा, जब वो दवाई खिसका रहा था उस समय उसका ध्यान ताश के पत्तों पर था और दवाई उसने खिसका दी। बच्चा दवाई लेके चला गया कि दवाई मिल गई। अच्छा, बच्चा वहां से गया, तभी इसका ध्यान गया तो उसने ध्यान से देखा तो उसने वो चूहे मारने की दवाई दे दी है। क्योंकि चूहे मारने की दवाई के बगल में ही वो दवाई थी और वो बैठा बैठा उसका ध्यान ताश के पत्तों में था, तो बैठा बैठा खिसकाया, तो खिसकने में उसकी वो दवाई तो नहीं खिसकी, चूहे की दवाई खिसकाई और चूहे मारने की शीशी उसने बच्चे को दी। अब उसने तुरंत ताश के पत्ते वहीं पटके अपने दोस्तों को भगाया। यार, बड़ा अपराध हो गया, आज मैंने एक बच्चे की मां को मार डाला, ये चूहे की दवाई खाएगी ना, मर जाएगी। कह रहा था वो नन्हा सा बच्चा, मेरी मां का मेरे सिवा कोई नहीं है और वो बहुत बीमार है, दवाई दे दो। ये दवाई तो बहुत कारगर है जो लिखी थी डॉक्टर ने, पर मैंने तो चूहे की दे दी। बच्चे को तो पता नहीं है कि चूहे की दवाई, वो तो पढ़ भी नहीं सकता। अब तो वो बालक हाल बेहाल हो गया, यहां घूमे, कहां बाहर निकल के देखा बच्चा कहां से आया था, कोई नहीं बताया कि बच्चा कहां से आया, कहां चला गया। सब हार करके दुकान पर बैठा, सोचने लगा आज एक निर्दोष स्त्री, एक माँ मर जाएगी, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा, मैंने चूहे की दवाई उसे दे दी। माँ, मैंने क्यों ये गलती की, क्यों वो अपने आप को कोसने लगा। तभी पिता की बात याद आई। पिता ने कहा था, बेटा कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना, कभी ईश्वर को एक बार आजमा करके देखना। उस बच्चे ने, उस मेडिकल वाले भाई ने हाथ जोड़कर पहली बार श्रद्धा से, मैं आज शुरू से आपको यही कह रहा हूं, श्रद्धा, आज पहली बार उस व्यक्ति ने श्रद्धा से तस्वीर की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं वैसे तो आपको मानता नहीं हूं, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि तुम हो, यदि तुम हो तो आज अपना होने का सबूत दो, यदि तुम हो तो आज उस बच्चे, वो बच्चा कौन था, कहां से आया था, मुझे पता चल जाए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो। हे विधाता, मैंने कभी आपको माना नहीं, मेरी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, पर मैंने आज तक किसी का दिल भी तो नहीं दुखाया। आज मेरे कारण उसकी मां मर जाएगी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हे विधाता, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, यदि तुम सच्चे हो तो आज मुझे उस बच्चे का पता बता दो कि वो बालक कौन था, कहां से मैं जाकर उसकी कोई मदद कर दूं, नहीं तो जीवन भर अफसोस करता रहूंगा। अभी वो ये प्रार्थना कर ही रहा था कि वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में दौड़ता हुआ आया, भैया क्या ये दवाई मिलेगी? उसने बड़े आश्चर्य से देखा, ये बालक तो वही है। भैया ये दवाई, हाँ मिलेगी, ये बता कि तूने वो जो दवाई मैंने दी थी वो तूने मां को खिलाई तो नहीं? उस बालक ने रोते हुए कहा, भैया जो आपने दवाई दी थी ना, वो दवाई मैं लेके घर गया, लेकिन आंगन में मेरा पांव फिसल गया और वो दवाई जाके पत्थर से टकराई, शीशी टूट गई, सारी दवाई बिखर गई। भैया मुझे लगा आपकी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी मां मर जाएगी, मैं दौड़ता हुआ फिर आया। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को हृदय से लगाया और तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दिया, वाह विधाता, मैं मान गया कि यदि तुझ पर कोई विश्वास कर ले तो तू कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। उस बच्चे को गोद में लेकर वो दवाइयां लेकर गया। वह व्यक्ति अपनी दुकान बंद किया, उसकी मरती हुई मां को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो खर्चा हुआ खुद से दिया और बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उसने उस बच्चे की मां की जिंदगी बचाई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसकी मां स्वस्थ हो गई। उसे बहुत सुकून मिला, बहुत तसल्ली मिली कि चलो आज मेरे द्वारा एक पुण्य का काम हो गया, कोई मरता हुआ बच गया।
उसने तुरंत वापस आकर दुकान में जाकर अपने पिता के वचनों को याद किया और पहली बार भगवान की तस्वीर में जो धूल जमा थी, धूल को साफ किया और श्रद्धा से दिया जलाया और उसने सबको कहना शुरू किया, भैया ईश्वर को ना मानने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन ईश्वर को मानने में बहुत फायदा है, इसलिए फायदे में रहो। परमात्मा ये सृष्टि को चलाने वाले हैं, यदि श्रद्धा से कह दिया जाए ना तो भगवान आज भी सुनते हैं। भगवान बहरे नहीं है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, जिनके सहस्त्र हजारों कान, हजारों हाथ, हजारों पांव, वो भगवान है। उस परमात्मा को, उस ईश्वर को भला उसमें कोई अश्रद्धा का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास, अविश्वास की तो कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। एक संत जी ने फल दिया, फल के प्रभाव से धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ, धुंधली की बहन का बच्चा हुआ, धुंधली की बहन का बच्चा खरीद लिया, धुंधकारी नाम से जाना गया। दोनों बड़े हुए कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, जबकि गौकर्ण जी बड़े विद्वान हुए। एक दिन धुंधकारी ने बड़े होकर अपनी मां को, अपने पिता को मारा, अपने पिता को मारा। हाँ, क्यों मार रहे हो भाई पिता को? चल पैसे निकाल, पैसे दो। नहीं दिया गौकर्ण जी, आत्मदेव जी ने पैसा मारा। तब गौकर्ण जी ने आकर उन्हें उपदेश दिया, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बकवास। अब वृंदावन आके भी आप अपने घर का ही चिंतन करें, परिवार का चिंतन करें, तो भी नमक का ढेला ही है। यहां के स्वाद से वंचित रह जाएंगे आप अपने स्वाद से वंचित ना हो, इसलिए हमने आपको निवेदन किया है, वो भी हाथ जोड़कर। ये भागवत देवताओं को भी बड़ी अच्छी लगती है, पर सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा। मैया जी, आपको पता नहीं है कि आपने क्या पा लिया है। एक धोबी था, वो अपने गधों को चराने ले जाता था जंगल। उसका गधा जंगल ले गया। एक दिन उसे बहुत बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा, लेकिन वो धोबी था, उसे हीरे की कोई पहचान तो थी नहीं, तो उसने हीरे को भी पत्थर की तरह उठा लिया। अरे चमकदार पत्थर है, और उसने रस्सी से उसे हीरे को बांधा और गधे के गले में लटका दिया। हीरा था, लेकिन चूंकि गधे, उसे धोबी को हीरे की कोई पहचान थी नहीं, जौहरी तो वो था नहीं, परख थी नहीं, तो उसने गधे के गले में लटका दिया। और गधे को नहवाए साबुन से तो उसी हीरे से घिसता है गधा, ले धुल रहा है गधे को हीरे से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उस हीरे की वैल्यू, उसी तरह आपको भी सत्संग की वैल्यू नहीं पता, इसलिए सत्संग में आकर भी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो, अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे भी है, आप सुनो। वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी की नजर हीरे पर पड़ी। अरे उसने तो कहा बड़ा बेशकीमती हीरा है। कहो धोबी, ये अब जौहरी को लगा यदि मैं कह दूंगा हीरा तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी बड़ा चतुर था। जौहरी ने कहा, क्यों धोबी,
ये पत्थर कितने का दिया? उसने ये नहीं कहा हीरा कितने का दिया। हीरा कह देता तो अभी दाम आसमान में चले जाते। धोबी ने कहा भैया पत्थर क्यों खरीदना है तुम्हें, जंगल जाओ ऐसे ढेर पत्थर पड़े। जौहरी बोला 5 रुपए का हो तो बात कर। धोबी को भी लगा इसका दिमाग खराब है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। तो धोबी को लगा मैं होशियार हूं, दे दिया, ले 5 रुपए दे। 5 रुपए लिया धोबी तो वहां से गया। अब वो जो जौहरी था उसके हाथ में हीरा आया, पर हीरा आते ही हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने मुस्कुरा कर कहा वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में थे तब तो तुम टूटे नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब उस हीरे ने, टूटे हुए हीरे ने कहा भाई जौहरी, गधे के गले में इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। वो जानता ही नहीं था कि मेरी वैल्यू क्या है। पर तुम तो जानते थे ना, जौहरी हो, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने फिर भी मेरी कीमत केवल 5 रुपए आकी। तो तुम जैसे ज्ञानी भी जब मेरी कीमत ये लगाएंगे, मेरी बोली ये लगाएंगे, तुम जैसे समझदार भी, मेरे जानने वाले भी जब मुझे 5 रुपए का आकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। इस कथा से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग कृष्ण कृष्ण नहीं जपते, कोई बात नहीं। चाइना के लोग नाम नहीं जपते श्रीमन नारायण, कोई बात नहीं। वो नहीं जानते कि राम का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कृष्ण का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कि ऐसे जितने भी देश हैं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस इत्यादि, वो नहीं जानते कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, नारायण क्या है। लेकिन भारतवासियों, तुम तो जानते हो कि राम नाम क्या है। अरे राम नाम की कीमत जानकर भी तुम अनजान बनोगे तो वो राम नाम रूपी हीरा तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। दुनिया के लोगों को नहीं पता कि राम नाम की कीमत क्या है। मैं बताऊं राम नाम की कीमत क्या है। एक नाम से पत्थर लिखकर पानी में डाला, पत्थर तैर गया। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या तुम्हें और हमें डूबने देगा। इस विश्वास से जपना, ये राम ही हमारा हीरा है, कृष्ण नाम ही हमारा हीरा है। इसलिए भारतवासियों, आप भी यदि राम नाम की महिमा को नहीं जानते, कृष्ण नाम को ठुकराते हैं, तो फिर वो राम नाम तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। क्योंकि अनजाना आदमी चलो वैल्यू ना करे, समझ में आता है। अमेरिका, जापान, लंदन इत्यादि, चाइना के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। वो जानते नहीं ना कि वो जौहरी नहीं है, वो राम नाम के जौहरी, वो कृष्ण नाम के जौहरी। अरे भगवान के सच्चे जौहरी तो केवल भारत में पाए जाते हैं। आप ही वो जौहरी हैं जो राम नाम की वैल्यू को समझते हैं। हमारे यहां आदमी मर जाए तो मुर्दे के साथ बोला जाता है राम नाम, देख लो ये वैल्यू है। हमारे यहां जब बूढ़ी मां जागती है, वो कोई दिख जाए तो भैया राम राम, भैया सीताराम, भैया जय श्रीमन नारायण, भैया जय श्री कृष्णा, ऐसा बोलते ना हम लोग हम जौहरी हैं। हम राम नाम को, राम नाम रूपी हीरे को पहचानने वाले हम क्या हैं? बोलो मेरी मां, जौहरी बनना, गधा ना बन जाना कि लटका है गले में उसी से घिस रहा है, पता ही नहीं राम नाम की वैल्यू। इंद्र को भी कथा से वंचित रखा सुखदेव भगवान ने। कथा के अधिकारी सब नहीं, जिन पर कृपा है वही अधिकारी है, ठीक है। एक बार नारद जी भी श्रवण करने आए कथा को। स्वर्ग लोक में इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत का पलड़ा भारी था। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जहां जहां भागवत, जब जब भागवत, वहां वहां भगवान। इसलिए भागवत ही भगवान है। अभी 17 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। अच्छा ये बताओ, आपको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं?
अच्छी लग रही है? तो मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि कथा अच्छी लगे तो आप अपने रिश्तेदारों को भी कहा करो। आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी कथा से वंचित हैं, अभी भी जिनको कथा का लाभ नहीं मिला। यदि आपको लाभ मिल गया तो आप अपने रिश्तेदारों से कहो, मित्र बंधु बांधवों से कहो। जब आप कथा सुनने लगेंगे ना तो आपको लगेगा हे भगवान पहले से क्यों नहीं सुना, इतना सारा सुख निकल गया, मिस कर दिया इतने आनंद को, यही लगता है बाद में। इसलिए आपको अभी से सब तक पहुंचानी है। हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, सारे तीर्थों का नारद जी ने भ्रमण किया, कोई शांति नहीं, शांति नहीं मिली नारद जी को। तब क्या हुआ, नारद जी वृंदावन आए, यहां भक्ति महारानी को दास देखा, नारद जी ने सांत्वना दी और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई हरिद्वार में सनकादियों के द्वारा। तब उनके दुख से उन्हें निवृत्ति हुई, दुख निवृत्त हुआ और उनके जीवन की अशांति समाप्त हुई। भागवत की कथा जीव मात्र का कल्याण करती है। इसे कितनी उम्र में सुनना चाहिए? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा, एक बार नहीं। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम नित्य जपो, नित्य सुनो, नित्य। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, खूब मार लगाई। तब गोकर्ण जी ने, आप लोग अपने पिता की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, क्या आप अपनी मां की सेवा करते हैं? बताइए, आप में से कितने बच्चे अपनी मां के पांव दबाते हैं? मैया, चुप रहना, बिल्कुल शांत। कितने लोग अपनी मां के पांव दबाते हैं रोज? रोज हाथ उठाओ। आपकी मां है, पांव दबाते हैं रोज? काहे नहीं दबाते रोज? रोज दबाया करो बेटा। हाँ, हम रोज दबाते हैं अपनी माओ के पांव। हमारी तो 200 माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, आपकी तो ओनली एक है, हमारी तो 200 है। हम तो सबके पांव रोज दबाते हैं। आप देख लेना, गौरी गोपाल वृद्ध माओ का दर्शन किया कि नहीं आपने? अंदर जाके देखना। बड़ भागी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी मां जिंदा है। मां उन्हीं की होती है जो किस्मत वाले होते हैं। इसलिए अपनी मां से खूब प्यार करो, खूब सेवा करो अपनी मां की। जीते जी उसकी आंखों में आंसू ना आए। अरे तुम्हारी आंखों में उसने आंसू नहीं आने दिया तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी आंखों में आंसू ना आने दो। और यदि तुमने आने दिया तो तुम नमक हराम हो। क्यों जी, क्या कहेंगे इनको? नमक हरामी कहेंगे? हमारे यहां का तो कुत्ता भी जिसकी रोटियां खाता है ना, रात भर चौकीदारी करके रोटियों का हिसाब चुकाता है। और तुमने तो माँ का दूध पिया है तो रोटी दूध का हिसाब नहीं दोगे, दूध का कर्ज ना चुकाओगे। दूध का कर्जा क्या है? माँ का सम्मान करना, माँ की इज्जत करना, माँ के चरण दबाना, माँ की आज्ञा का पालन करना, यही दूध का ऋण चुकाना। और ये भारत के हर बेटों के लिए हम बोल रहे हैं, हर बेटे का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की खूब सेवा करे। माँ कुछ भी कहे कहने दो, माँ बाप कुछ भी कहे कहने दो, तुम ना पलट के कुछ कहना। उनके एहसानों को क्या हम चुका सकते हैं? अरे माँ ना होती तो हम धरती में ना होते। क्यों जी? फिर इसलिए माँ का एहसान, माँ का कर्ज सिर काट देने से भी ना माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए माँ भगवान है, इस भाव से माँ का सम्मान करो। हमारे यहाँ आज हम माँ के चरण दबाने गए तो एक माँ ने कहा, बेटा
तुम जूते पहन लो, पांव में ठंडी लग जाएगी। हमने कहा माँ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूता उतार के करते हैं, आप तो जहां रहती हो वो हमारे लिए मंदिर है। माँ का कमरा, माँ का घर तो मेरे लिए मंदिर है, और वहां जूता पहन के प्रवेश कैसा? आज की बात है, आज मेरे से मैया ने कह दिया। मैंने कहा आप तो मेरे लिए माँ नहीं हो, माँ के रूप में आई हुई भगवान हो। मैं माँ को माँ के रूप में नहीं देखता, भगवान के रूप में। ये भगवान है। किसी को भगवान खंबे से मिले थे, किसी को भगवान शबरी को राम जी यूं मिल गए, केवट को राम जी मिल गए, किसी को कैसे मिल गए। हमें तो माँ के रूप में भगवान मिले हैं, ये भगवान ही हैं। इसमें किंतु परंतु की कोई जगह, कोई करे किंतु परंतु तो करता रहे भैया, तेरी अपनी श्रद्धा है, हमारी अपनी है। आप लोग वृंदावन आए हैं सब देखना, पर गौरी गोपाल में आकर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन भी जरूर करना। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया? अच्छा हाथ उठा के बताओ। आपने देखा? अच्छा, नहीं देखा तो ये पास में ही तो है, आप जाके देख लेना। तो अच्छा ये बताओ, जिन्होंने देखा वो हाथ उठाओ। तो ये बताओ कि जैसा आपने टीवी पर सुना था या देखा था वैसा ही यहां पाया कि नहीं? हाँ या ना जोर से। टीवी पर जैसा आपने देखा था वैसे ही पाया ना? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बोलता हूं कुछ और यहां हो रहा हो ना। जैसा आपने टीवी पर देखा है, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं वैसा ही आपको यहां दर्शन करने को मिलेगा। क्योंकि ये दास अनिरुद्ध कभी असत्य नहीं बोलता। मैं कभी असत्य बोलने से डरता हूं। कभी असत्य नहीं कहता मैं। कभी धोखे से निकल जाए अलग बात है, कभी मजाक में कुछ कह दूं अलग बात है, पर मैं जीवन में असत्य बोलने से बचता हूं। जितना मैं करता हूं उतना ही कहता हूं, और वो भी आपसे बोलता हूं कि आप जो मैं कह रहा हूं मेरे कहने से विश्वास ना करना, आप खुद आओ, अपनी आंखों से देखने के बाद यकीन करना। मेरे कहने से क्या है, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। खुद आओ, खुद देखो, वृद्ध माओं का दर्शन करो, और मेरी माओं से पूछो कि माँ आपके यहां अच्छी सेवा होती है कि नहीं। ये भगवान है भक्तों, भगवान। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माओं की सेवा करता है। क्या जाएगा हमारे संग मेरी मां? सिर्फ पुण्य। धुंधकारी अपनी मां को मारता है। पिता भगवान का चिंतन करने लगे, पर धुंधकारी ने मां को बहुत सताया, कुएं में कूद गए। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा है, और जो जीवन में पाप करता है ना उसकी मृत्यु बड़ी दुखदाई। उन 5 स्त्रियों ने ही, 5 वैश्याओं ने ही धुंधकारी का गला दबा के मार डाला। नहीं मारा तो जलते अंगार मुंह में डाल। बड़ी दर्दनाक मौत मिली है धुंधकारी को। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना है। क्या बना मेरी मां? आपको तो नहीं बनना प्रेत। जो अपने मां बाप को सताते हैं वह प्रेत भूत बनते हैं, और जो स्त्रियां अपने सास ससुर को सताती हैं वह चुड़ैलन बनती हैं। पुरुष लोग प्रेत भूत बनते हैं, महिलाएं चुड़ैल। तो चुड़ैल ना बनना हो तो अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा खूब कीजिएगा। जो बहू अपनी सास को पानी नहीं पिलाती, रोटी नहीं देती, और खुद हलवा बना बना के खाती है, ऐसी स्त्री निश्चित भूतनी बनती है। भाई भूत प्रेत की योनियां होती हैं, नहीं होती तो धुंधकारी भूत बना, ये लिखा है भागवत जी में, लिखा है मतलब होता। और भूत प्रेत के प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, 2-4 तो आपको मिल ही जाएंगे।
और भूतों से पंगा ना लेना, नहीं भूत मारते भी बहुत हैं। इसलिए माताएं आप बिल्कुल सास ससुर की सेवा खूब करना। नहीं चुड़ैलन के पांव ऐसे रहते हैं बिल्कुल पीछे की तरफ, आपके ना हो जाएं, चुड़ैलन बनोगी तो होने ही है वे तो। इसलिए चुड़ैल बिल्कुल न बनना, भूत बिल्कुल न बनना। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, वह निश्चित ही भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। धुंधकारी गया इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धुंधकारी को गौकर्ण जी ने भागवत श्रवण करवाई। गौकर्ण जी भागवत सुनवाए तो बांस की गांठ में जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथि खुल गई और धुंधकारी प्रेत योनि से निकल गया, जाने लगा भगवान के धाम। गौकर्ण जी ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, हमें तो बताओ। बोले हमने भागवत सुनकर अपना कल्याण कर लिया। बोले अच्छा, भागवत सुन के तुम्हारी मुक्ति होगी, सदगति होगी? हाँ। भागवत सुनने से किसकी सदगति नहीं हुई ये बता। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, पर भागवत सुनेगा तो निश्चित उसकी सदगति होगी। भागवत के बाद ये गारंटी है। भगवान अपने भक्तों की गारंटी, इस कथा में कोई धोखे से भी आकर बैठ जाएगा उसकी भी गारंटी है कि उसको भी मोक्ष मिलेगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कोई श्रद्धा से जपे, कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, कैसे भी जपे उसका कल्याण होना ही है। इसलिए भागवत श्रवण किया करो। अभी 7:30 बजे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके आएंगे। आप जो भी प्रश्न करना चाहें आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर। कथा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया करो। और आपको कथा में और क्या सुनना है, आपकी क्या इच्छा है, कौन सी कथा सुनने की, कौन सी बात सुनने की, आप हमें भी कोई अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज का तो साधन बड़ा एडवांस है, हम उनका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। क्यों जी, हम तो आपसे डायरेक्ट वार्ता कर सकते हैं ना आज के साधनों के द्वारा। आपको कथा में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा बताइए। कोई बात बुरी लगी हो हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छी लगी हो तो बताइएगा, उसे और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और आपका कोई सुझाव हो कि महाराज जी आप ये वाली कथा सुनाओ, आप लिख के भेजिएगा, हम वही सुनाएंगे आपको। आप ये बताइएगा कि आप किस मुद्दे में हमसे सुनना चाहेंगे, उस मुद्दे को लिख के बताइएगा, हम उसको सुनाएंगे आपको। देश के विकास के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है इस विषय में? मैं अपनी राय तो आपको कई बार दे चुका हूं। मेरी राय से कोई चले तो बेरोजगारी ना रहे, नदियां गंदी ना रहे और जंगल ना कटे, पानी का स्तर ऊपर आए। मेरी राय तो ये है कि जल बचे, प्रकृति बचे और आपको रोजगार मिले और आपकी होठों पे सदा मुस्कान रहे। होठों पे मुस्कान का आइडिया तो मैंने आपको कई बार दिया है। और भागवत सुनते रहेंगे तो गारंटी मैं लूंगा, आपकी मुस्कान की गारंटी मेरी है। कथा से जुड़े रहिएगा, मुस्कान होठों पे बनी रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आपके मुस्कुराने की गारंटी मेरी है। आप हंसेंगे यदि आप कथा से जुड़े हैं तो जो अच्छे विचार हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़कर, आपको भी अच्छा लगेगा लिखकर। हाँ, जिनका विचार बहुत अच्छा होगा उनके विचारों को कल की कथा में हम पेश करेंगे कि फलाने व्यक्ति के फलाने विचार थे, वो आप सुनिए। जिनका भी विचार अच्छा लगेगा मैं सुनाऊंगा आपको कल। आप लिखिएगा YouTube पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, इसी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आएगा, तो मैं पढ़ूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा। धुंधकारी जैसे पापी का भागवत से उद्धार हो गया 7 दिन की कथा से। फिर गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत शुरू की। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जितने थे सब भगवान के धाम को, परम धाम को कथा से चले गए, सबकी मुक्ति हो गई।
धुंधकारी का कल्याण गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। नारद जी के यहाँ भगवान प्रकट हो गए, भगवान का कीर्तन भजन किया, श्रोता वक्ता का निरूपण किया। वक्ता कैसा हो? श्रोता, श्रोता कथा सुनने वाला, वक्ता आनंद से ज्ञान और भक्ति की वार्ता करने वाला हो। इसके बाद भगवान ने नारद जी को भी हृदय से लगाया, सनकादियों को पावन दर्शन। जिस परमात्मा के द्वारा हम जन्मे हैं वही पालन करने वाला, ऐसे भगवान को हम ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, हृदयांगम करते हैं, उनको हृदय में उतारते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर कल कुंती बुआ भगवान से दुख मांगेंगी। महाभारत की संक्षिप्त पूरी कथा कल हम आपको सुनाएंगे। महाभारत क्यों हुआ, क्या महाभारत को रोका जा सकता था? महाभारत में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर महाभारत से जुड़े हर एक पहलू पर कल चर्चा करेंगे, हर एक मुद्दे पर कल चर्चा। आपको मैं सावधान कर दूं, आप अपना मोबाइल, अपना पर्स, सोना और चांदी बहुत संभाल के रखना। यहाँ चोर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। 3-4 चोर इकट्ठे बैठते हैं, एक तुम्हारे आगे बैठ जाएगा, एक पीछे, एक बगल में, ताकि तुम चोरों से घिर जाओ। जरा सा ध्यान भंग हुआ कि साफ तुरंत साफ हो जाएगा। तो आप अपना मोबाइल कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, सावधानी आपकी जिम्मेदारी है। दुर्घटनाएं तब होती हैं जब आप लापरवाही करते हैं। इसलिए सोना चांदी पहन के तो नहीं आए, पहन के आए हो तो भागवत जी में चढ़ा दो, क्योंकि चोर तो ले ही जाएंगे। तो कोई ले जाए, इससे अच्छा तसल्ली तो रहेगी कि दान कर दिया, नहीं तो रोएंगे फिर। या फिर पहन के मत आओ, या पहन के आए हो तो तार के सुरक्षित नकली वाला पहन लो। असली ज्वेलरी ना पहनना। कोई चैन खींच सकता है, कोई मंगलसूत्र खींच सकता है, किसी भी प्रकार से आपको सावधान रहना, बस हमारा ये कहना है। सोना चांदी पहन के आए हैं तो तुरंत उसको संभाल के रख दो, और कमरे से जब भी निकलना तो ताला लगा के निकलना अपने कमरे से। जरा सी लापरवाही कहीं ना हो, क्योंकि कुछ जहां लोग ज्यादा होंगे स्वाभाविक चोर वहां होते। तो आप सावधान हैं। और चैन वैन गिर जाए तो रोते मत आना, महाराज जी चैन गिर गई। अभी बताए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। या तो पहनो मत, और पहनो तो दिल बड़ा कर लो कि जाए तो चली जाए, रोएंगे नहीं। कुल मिला के प्रसन्न रहो। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी 15 फरवरी को यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग अपने माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। जिनके माता पिता हैं, आप जीते जी अपने माँ बाप को भागवत जी की पोथी पाठ सुनवाइए, ताकि उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जिनके माँ बाप नहीं हैं, सो आप अपने माँ बाप के नाम से भागवत जी की पोथी करा सकते हैं, ताकि उनको सदगति प्राप्त हो। यदि ना हुई हो तो, और होगी तो भी और प्लस ही है। आपके जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो भागवत जी का आश्रय जरूर लेना। भागवत जी यहाँ हजारों लोगों ने पोथी पाठ करा के अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब आप भागवत सुनते हैं तो भागवत जी आपकी सुनती हैं, अर्थात भगवान आपकी सुनते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।